एक्सक्यूज मी, ये आपकी गाड़ी है? ये गाड़ी मेरी नहीं है। ये तेरे बाप की गाड़ी है जिसके ऊपर चढ़ के बैठा है। उतर। अरे मैडम, ये क्या बदतमीजी है? अगर मैं गिर जाता, मुझे लग जाती तो? गिर जाता तो? अब इतनी गिरी हरकत कर रही है तूने, तुझे गिरना ही चाहिए था। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी गाड़ी के ऊपर चढ़ के बैठने की? तेरे को पता भी है कितनी महंगी गाड़ी है ये? मैडम, मैं तो सिर्फ इस पे बैठा हुआ था। क्या बोली जा रही है आप? अच्छा, मेरी गाड़ी पब्लिक प्रॉपर्टी है कि कोई भी आके इस पे बैठ जाएगा? ना औकात में रहना सीख। यही तो चेतना, इन जैसे लोगों की ना यही दिक्कत होती है। जहाँ महंगी गाड़ी देखी नहीं वहीं चिपक जाते हैं, कभी फोटो खींचने लग जाते हैं और कभी उसके ऊपर बैठने लग जाते हैं। तुझे पता भी है कितनी महंगी गाड़ी है ये? तेरी औकात भी नहीं है इसके आसपास भटकने की। और मेरी फ्रेंड ना बहुत अमीर है और तुम जैसे लोग बैठ जाते हो इतनी महंगी गाड़ी पे। तुझे पता भी है इतने की गाड़ी नहीं है जितने की मॉडिफिकेशन हो रही है इसमें। तुम जैसे लोगों को ना मेरी दोस्त अपनी गाड़ी के आसपास भटकने भी ना दे, इसलिए अपनी औकात के हिसाब से गाड़ी देखो और वहां जाके बैठो। देखिए, आप दोनों बड़े बदतमीजी से बात कर रहे हो मुझसे, थोड़ा तमीज से बात कीजिए। चेतना, एक बार वहां देखना, इसने गाड़ी पे डेंट मार दिया है। इससे पूरा खर्चा लेना 25,000 रुपए। हाँ शिवम, तू सही कह रहा है। ये देख, यहाँ पे कितना बड़ा डेंट पड़ गया है सिर्फ तेरी वजह से। अब तुझे ना इसका खर्चा भरना पड़ेगा, कम से कम 25,000 रुपए, क्योंकि इतनी महंगी गाड़ी है। कुछ भी ठीक कराने जाओ ना तो इतना खर्चा तो आता है। 25,000 रुपए निकाल, चल। मैडम, आप कौन से डेंट की बात कर रही हैं? मुझे तो कोई डेंट नहीं दिख रहा इस पे। 2 लोग बोल रहे कि यहाँ पे डेंट है, तेरी अकेले की मानी जाएगी? चुपचाप से पैसे भर इसके। देखिए मैडम, मेरी वजह से कोई डेंट नहीं आया और मुझे तो इस पे कोई डेंट दिखाई भी नहीं दे रहा। आप पता नहीं क्यों मुझ पे ब्लेम लगाए जा रही हो। और जब कोई डेंट आया ही नहीं तो मैं पैसे क्यों दूं? और अगर मेरी वजह से किसी का नुकसान होता तो मैं पैसे दे देता। आपका कोई नुकसान ही नहीं हुआ है तो मैं पैसे क्यों दूं? अबे मुझसे ना बहस मत कर, फालतू का टाइम नहीं मेरे पास कि यहाँ पे बैठ के तुझसे डिस्कशन करूं मैं। चुपचाप से पैसे निकाल, नहीं तो तू जानता नहीं है कि क्या कर सकती हूँ मैं। अभी तो प्यार से बात कर रही हूँ। अगर मैंने अभी यहाँ पे शोर मचा दिया ना, पूरी सोसाइटी इकट्ठी हो जाएगी और ये बोलूंगी कि छेड़ रहा है तू, झूठा इल्जाम लगाऊंगी तुझ पे। फिर तो जानता ही है कि भीड़ क्या हाल करेगी तेरा। चुपचाप पैसे निकाल और निकल यहाँ से। देखिए, बहुत हो रहा है आपका। मेरा यहाँ पे बैठने का एक पर्पस था, वरना कोई शौक नहीं है मुझे इस गाड़ी पे बैठने का। ओह, पर्पस की वजह से धूप लग रही होगी तेरे को, है ना? चक्कर आ गए होंगे तो सोचा हो गाड़ी में बैठ जाता हूँ, गाड़ी का सहारा ले लेता हूँ, है ना? इतनी औकात नहीं है तेरी कि तू इस गाड़ी के आसपास भी भटके। और ये बहाने ना मेरे सामने मारने की जरूरत नहीं है। ऐसी कौन सी मजबूरी आ जाएगी तेरी जो तू मेरी गाड़ी पे चढ़ के बैठेगा? पहली बात तो ये मैडम, ये घर मेरा है और ये पार्किंग स्लॉट भी मेरा है। मेरी पार्किंग में आपने गाड़ी खड़ी कर रखी है, मैं अपनी गाड़ी कहाँ पार्क करूं? और आप कितनी देर से बोले जा रहे हो कि ये गाड़ी मेरी है, ये गाड़ी मेरी है। आपके दोनों शीशे खुले हैं, आपको वो नहीं दिखाई दे रहा?